इसका छठा क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। छठे क्वेश्चन में दिया गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाग की लागत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो उस विशेष दिन कुल कितने बर्तन बनाए गए इसे पता करना है, तथा प्रत्येक नाग की निर्माण लागत भी बतानी है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि उस विशेष दिन x बर्तन बनाए गए हैं। अगर वहाँ पे x बर्तन बनाए गए हैं तब निर्माण लागत कितनी होगी? निर्माण लागत होगी 2x + 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि निर्माण जो लागत होगी बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक होगी। तो बर्तन की संख्या x है, उसका 2 गुना करोगे तो 2x आएगा और 3 अधिक का अर्थ है 3 जोड़ दोगे, ठीक है ना। अब उसके आगे दिया गया है कि कुल खर्च उस दिन का जो आया है, जो लागत आया है वो 90 रुपया है। अर्थात बर्तनों की संख्या और नग की जो लागत है उन दोनों का गुणनफल बराबर किसके होगा? 90 के होगा। अतः इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने मान लिया है कुल कितने बर्तन बनाए गए हैं? x बर्तन बनाए गए हैं। और जो प्रत्येक नाग का लागत कितना आया है? 2x + 3 आया है। अब इन्हीं का गुणा कर देंगे तो उस विशेष दिन जो लागत आई है वो उसके बराबर हो जाएगा, अर्थात 90 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x⁻2 प्लस इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x। इस 90 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस में 90 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 90 और 2 का जब हम गुणा करेंगे आ जाएगा 180। इस 180 को 2 भागों में इस तरह से तोड़ना है जिससे कि हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो 180 को हम 15 और 12 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 15 और 12 का फैक्टर करोगे तो इनको घटाने से 3 प्राप्त हो जाएगा और इनके गुणा से 180 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे 2x⁻2, जहाँ पे 3x है वहाँ लिखेंगे 15, x माइनस में 12, x माइनस में 90 बराबर में 0, ठीक है ना। अब इसमें से देखेंगे तो इसमें x उभयनिष्ठ है। x जब हम उभयनिष्ठ करेंगे तो यहाँ आएगा 2x + में 15, ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे -6 बाहर करेंगे, जब आप 6 बाहर कर लोगे तो यहाँ आएगा 2x + में 15, ठीक है ना, बराबर में 0। इस पूरे इक्वेशन में 2x + 15 कॉमन, 2x + में 15 ये एक ब्रैकेट में हो गया। और अगले ब्रैकेट में जब यहाँ से 2x जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? x आ जाएगा, और यहाँ से 2x जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में आ जाएगा 0। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x + में 15 बराबर में 0 और x - 6 बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x = आ जाएगा -15/2, और आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर में आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना x का 2 मान। अब देखेंगे यहाँ पे भी आपको ये चुनना है कि x का कौन सा मान लिया जाए। तो x का मान -15/2 नहीं लिया जाएगा। इसका ये रीज़न है कि जो बर्तन की संख्या है, बर्तन की संख्या भी कभी ऋण में नहीं आती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये ऋणात्मक है इसलिए नहीं लेंगे, ये वाला मान हम पॉजिटिव वाला मान लेंगे। जब आप पॉजिटिव वाला मान लेंगे तो उस दिन बर्तन की संख्या हम बता सकते हैं। तो कितना है बर्तन की संख्या? आपने x माना है तो x का मान ही क्या हो जाएगा? बर्तनों की संख्या। तो कुल कितने बर्तन बनाए गए हैं उस दिन? x बर्तन बनाए गए हैं। अब प्रत्येक नाग की निर्माण लागत हम पता करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 2 × 6 + में 3। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 12 और 12 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 15। मतलब प्रत्येक नाग की निर्माण लागत कितनी है? 15। अर्थात उस दिन 6 बर्तन बनाए गए
और प्रत्येक नाक की जो निर्माण लागत है वो 15 रुपये। तो ये मेरे दोनों आंसर हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास बस यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और उसकी सहायता से हम 4.3 का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।